चुनाव पर चर्चा पर गली गली टहलना पड़ रहा है और लोगों से उनके दिल के हालचाल लेना है, ये मेरा काम है। तो इसी सिलसिले में आज हम आए हैं राजीव गांधी स्कूल के पास, जो कि नई पानी की टंकी है। ये क्षेत्र भी मौलाना कल्बे आबिद वार्ड नंबर 1 में आता था, जो कि अब 2 में कन्वर्ट हो चुका है। वार्ड थोड़ा बड़ा हुआ है, ये ऑलरेडी इसी वार्ड में आता था और इस बार भी उसी में। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम आए एक दुकान पर। इन्हीं ने हमें अपना समय दिया। मैंने इनसे पूछा कि आप 4 तारीख को जो चुनाव होने वाला है उसके ऊपर आपके क्या राय है और आपका वोट क्या दे के आप वोट देंगे और किसको वोट देंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका नाम? हमारा नाम शमशाद हुसैन। शमशाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं जानना चाहूँगा कि इस बार आपके क्षेत्र की जनता क्या मूड बनाए है और क्या देख के आप वोट करेंगे। देखिए, हमें जनता से तो हमें कोई मकसद ही नहीं है क्या मूड बनाए दे, कहता कुछ है करता कुछ है, ये तो जनता की बात है, समझा। और हमें आज जहाँ तक अपना ताल्लुक़ है, हमारे एरिया में हम बहुत कच्ची ज़मीनों पर रहते थे। नालियाँ इतनी थी कि कोई आदमी सही गुजर नहीं सकता था। अरे गुड्डू भाई जब से इलेक्शन में खड़े हुए थे, हमारी गलियाँ वलियाँ सब सही कर दी, रोड भी हमारा बन गया सब, समझा। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है गुड्डू भाई से, और कोशिश यही है हमारी कि हमें उन्हीं को रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब 4 बार क्षेत्र की जनता ने उनको मौका दिया। हाँ। और ये 5वीं बार है। ये 5वीं बार तो है। इस बार आपका? हाँ, इस बार भी हमारा वही है शपथ। इस बार भी मतलब आपका वोट माननीय पार्षद तनवीर हुसैन गुड्डू। और आप सभी जानना चाहेंगे कि आप क्या देख के वोट देंगे इस बार। हम लोग मोहल्ले में यही है भाई, हम लोगों के साथ में रहते हैं। हर वक्त कोई बात होती है तो फौरन आते हैं। गुड्डू भाई हम लोगों के साथ में रहेंगे। आपके क्षेत्र में 4 बार जो सभासद बने तनवीर साहब, उन्होंने विकास किया है? बिल्कुल किया। ये सब जो बना तो यार लाइट भी जाएगा, लाइटें जो खराब हो जाती हैं तो फौरन बनवाते हैं। मतलब किसी तरीके की कोई परेशानी जो कि आप हमारे चैनल के माध्यम से पार्षद जी को मैसेज देना चाहते हो कि मेरा ये काम पेंडिंग है, इसको करा दीजिए। परेशानी कोई नहीं हम लोगों को उनसे। हमें कोई परेशानी होती है, उनसे कहते हैं, वो बच्चे हमारा काम पूरा कर देते हैं, जो बात है ईमानदारी की। क्षेत्र की जनता के रुझान अलग अलग देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग लोगों से, इसीलिए हम मिल रहे हैं, किसी एक तरफ नहीं जा रहे हैं। अलग अलग लोगों से मिलने में एक ये बेनिफिट होता है कि दिल के जनता के राज निकलते हैं कि वो क्या करना चाहती है इस चुनाव में। तो इस सिलसिले में जो हमने बात करी, और इस सिलसिले में हमारे एक और क्षेत्र के नागरिक जो कि बहुत जिम्मेदार नागरिक हैं, इनसे भी हमें मिलना है और इनसे भी जानना चाहेंगे कि ये इस बार किसको वोट देंगे। 4 तारीख, 2-4 दिन का समय बचा है, क्या तैयारी है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 20 साल पहले के में यहाँ से जो 20 साल से अब बदलाव हुआ है हमारे कल्बे आबिद वार्ड का, मौलाना कल्बे आबिद वार्ड का, वो बहुत हो गया। 20 साल पहले अगर पीछे जाइए तो यहाँ पे बहुत परेशानियाँ थीं, बहुत पानी भरता था। जब से ये गुड्डू साहब यहाँ पे आए, इससे पहले के इलेक्शन भी जो काम नहीं होते थे हम लोगों के, अब आसानी से होते। तो इसीलिए हम लोगों ने जो तय किया है आपस में मोहल्ले में, वो गुड्डू भाई के लिए तय किया है। इंशाअल्लाह गुड्डू भाई को यह 4 तारीख को वोट जाएगा। क्षेत्र की जनता का रुझान 5वीं बार भी गुड्डू भाई के लिए ही है, जैसे कि यहाँ पे 2-3 लोगों ने बताया। और अभी हम और लोगों से कनेक्ट होंगे और उन लोगों से भी उनके दिल में जानना चाहेंगे कि उनके लिए इस बार का चुनाव में क्या तैयारी है और वो किसको वोट करेंगे। क्षेत्र की जनता के हाल और चुनाव में 4 तारीख को क्या रहेगा, इसके ऊपर चर्चा करने आज हम आए हैं और आज हम इनसे मिले हैं। और आपका नाम? रेहान मिर्ज़ा। रेहान जी से मुलाकात हुई है और ये बताएंगे हमें 4 तारीख को ये किसको वोट करेंगे और क्या देख के वोट करेंगे, कुछ बताइए। हाँ, यही देख के वोट करेंगे कि मेरा प्रतिशाती पार्टी से लड़ रहा है, आगे ये सारे काम करवाएंगे, ठीक है ना। वो जो इतने साल गुजर गए, कोई काम नहीं हुआ, ना सीवर का ना कुछ, बस खाली वादे हुए हैं। इस बार का वोट आपके अकॉर्डिंग किसको जाएगा? इस बार का मेरा चीमू को जाएगा। तो अब्बास ज़हीर जो कि कमल की ओर से खड़े हुए कमल की ओर से खड़े हुए हैं, क्योंकि वो पार्टी के हैं, वो काम सब करा देंगे इत्मीनान से। तो पार्टी में होने का बेनिफिट इनके अकॉर्डिंग कि अगर कोई पार्टी से पार्षद खड़ा हो रहा है तो वो ज्यादा काम करा सकता है, करा सकता है ज्यादा, ना कि कोई निर्दलीय। निर्दलीय नहीं कुछ करा सकते। निर्दलीय यही कहते हैं मैं कुछ नहीं करा सकता, मेरे बस में नहीं है। फायदा के इतने सालों से देख रहे हैं, क्या फायदा। इस बार बदलाव है, बदलाव चाहिए, अकॉर्डिंग बदलाव है। बदलाव चाहिए। एरिया भी मेरा पूरा इलाका मैदान का है, वो कह रहा है कि हाँ बदलाव होगा इंशाल्लाह। इनके अकॉर्डिंग इस बार बदलाव की भावना है और इस बार इनके अकॉर्डिंग क्षेत्र में बदलाव होगा। धन्यवाद। क्षेत्र की जनता के हाल जानने आज हम आ चुके हैं। क्षेत्र की जनता के लिए हम गली गली टहल रहे हैं और इस सर्वे करने निकले हैं कि 4 तारीख को जो वोट होने वाला है, ये वोट किसको
तो हम कई सारे लोगों का इंटरव्यू लिए और इन लोगों की बाइट लिए और इनसे जानना चाहेंगे। तो आज हम आ चुके हैं ठाठरा कॉलोनी क्षेत्र में, क्योंकि ये एक चुनाव का एक ऐसा क्षेत्र है जो कि अगर ये जिस पार्टी को भी वोट देते, जिस बंदे को भी वोट देते, वो चुनाव पलटा सकता है। ये एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है। और इनसे आज हम क्षेत्र में हाल जानना चाहेंगे कि कुछ हमारे भाई लोगों का हमने इंटरव्यू लिया। आज हम अपनी कुछ माँ बहनों का भी इंटरव्यू लेने के लिए निकले हैं और उनसे उनके हालचाल जानने के लिए आए हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम आए हैं एक मैम के पास, जो कि बताएंगी वो इस बार 4 तारीख को किसको वोट करना चाहेंगी और जिसको भी वोट करना चाहेंगी तो उसको क्यों वोट करना चाहेंगी, क्या रीज़न है उसके पीछे। उसके रीज़न ये है कि गुड्डू भाई हम लोग को बहुत मदद करते हैं। कोई भी काम होता है हम लोग का काम आते हैं गुड्डू भाई जो हैं, इस मारे वोट देना हम उन्हीं को चाहते हैं। बहुत मदद करते हैं हम लोगों की, जो भी काम होता है अच्छे से अच्छा काम कर देते हैं। 4 तारीख को क्या तैयारी है आपकी? 4 तारीख को गुड्डू भाई की तैयारी है और उन्हीं को देंगे गुड्डू भाई को हम लोग। आपके अकॉर्डिंग मतलब आपके क्षेत्र में काम हुआ है या कोई काम ऐसा पेंडिंग जो कि आप उनको मैसेज देना चाहती हो हमारे चैनल की तरफ से कि ये काम मेरे क्षेत्र में नहीं हुआ है, आप ये भी काम करा दो तो और बेटर हो सकता है? अच्छा ठीक है, मतलब कि लाइट नहीं यहाँ पे है, ऐसे नाली की परेशानी तो गुड्डू भाई को हम लोग कह देंगे तो मदद कर देंगे हम लोग। मैसेज देना चाहती हूँ? जी हाँ, देने से चाहते हैं। इनकी गली में लाइट की सुविधा नहीं है जैसा कि इन्होंने बताया। तो अगर मेरी वीडियो वहाँ तक पहुँचे तो उनसे गुजारिश है कि जो भी पार्षद इस बार जीते इस गली में आए और एक बार उसके हालचाल देखे और उसी के ब्याह पे करें। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे और लोगों से और हम आपको दिखाएंगे कि और लोगों के दिल में क्या हालचाल है और किसको वोट करना चाहेंगे। तो क्षेत्र की जनता के हाल जानने गली गली कोना कोना हम निकल चुके हैं और आज ये बिस्मिल्लाह चाट के नाम से जानने वाले ठाठरा कॉलोनी के एक सज्जन जिनसे कि हम मुलाकात करने आए हैं और हम जा रहे थे और ये अपना ठेला सजा के जाते। मैं कहा इनसे भी इनके हाल जानूं। आपका नाम जान सकते हैं? अली मियाँ। अली मियाँ के नाम से जाने जाते हैं और ये रहने वाले हैं ठाठरा कॉलोनी क्षेत्र के। तो इस बार का वोट आपको क्या देख के वोट करना चाहेंगे? विकास ही पे है, सभासद पे अगर इंसान ने काम किया तो बस उसी हिसाब से इंसान को वोट दिया जाएगा, बस ये रहता है। आपके अकॉर्डिंग आपका जो क्षेत्र है क्या इसमें विकास हुआ? 4 बार से एक ही पार्षद लगा हुआ है लाइन में। क्या लगता है आपको इस बार बदलाव की उम्मीद है या क्या कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है, जनता पे है सारा। अगर जनता के साथ अच्छा काम हुआ होगा तो जनता सपोर्ट पूरा करेगी, जनता साथ अगर बुरा काम हुआ होगा तो जनता सपोर्ट नहीं करेगी। आप जहाँ रहते हैं पीछे, आपके घर के पास सारा काम हुआ है या अभी आपके कार तक कोई काम पेंडिंग है? नहीं, काम हुआ हुआ है सब। इनके अकॉर्डिंग सारा काम हुआ हुआ है और काम विकास हो रहा है प्रॉपर और किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं चल रही है। और इस बार भी वही, जैसे कि हर बार इनका कहना है कि ये विकास की ओर वोट देना चाहेंगे। तो क्या आप बताना चाहेंगे कि आप इस बार किसको वोट देंगे? विकास जो जीतेगा, काम किया उसी पर देंगे, बस सीधी बात। मतलब जो काम करा है उसको ही वोट देंगे, इनका कहना है। ये बताना नहीं चाहते लेकिन ये विकास की तरफ जाना चाहते हैं। जैसे बहुत से लोग विकास की ओर जाना चाहते हैं और अच्छी भी चीज़ है जो विकास करे और जो विकास करवाने की उम्मीद रख के वोट उसी को दे। क्षेत्र की जनता के हाल गली गली। चुनाव नगर निगम का 3-4 दिन के बाद चुनाव है और हम क्षेत्र की जनता से उनके हाल जानने निकले हैं। काफ़ी लोगों के इंटरव्यू हो चुके हैं, काफ़ी क्षेत्र कवर करने अभी बाकी है। तो इसी सिलसिले में हम एक ऐसी जगह पर आए हैं, चौपटियों क्षेत्र में। चौपटियों कॉलोनी क्षेत्र कहलाता है। इस वार्ड की खासियत ये है कि ये पहली बार जो कि मौलाना कल्बे आबिद 2 में ये विलय हुआ है, क्योंकि मौलाना कल्बे आबिद वार्ड थोड़ा बड़ा हुआ है। तो अब की ये बाबू हकीम यहाँ पे पार्षद हैं अभी वर्तमान में और ये क्षेत्र उनका आता था, लेकिन अब ये वार्ड थोड़ा बड़ा हुआ तो ये कल्बे आबिद 2 में आ चुका है, 102 में। तो इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे इनसे, क्षेत्र की जनता से उनका विचार जानना चाहेंगे कि इस बार क्या उनके विचार है या इस बार का वोट किसको और इस बार का वोट किस लिए देना चाहेंगे और किसको देना चाहेंगे और क्या ये बदलाव चाहते हैं अपने क्षेत्र में। ये सारे मैसेज उन तक पहुँच सके, उन प्रतिनिधियों तक जो इस बार मैदान में आए हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे चचा से, जो कि यहाँ पे एक दुकान है। पहले हम बात करेंगे जनाब मुन्ना साहब से, ये मुन्ना भाई की दुकान के नाम से यहाँ पे फेमस है। तो आपका हमारे चैनल पे काफी स्वागत है बहुत बहुत, और आपने हमें अपना समय दिया। इस बार चुनाव में क्या आपकी क्या इरादा है? गुड्डू भाई मतलब इस बार जो क्षेत्र बड़ा हुआ है और उसमें आपका जो बाबू हकीम थे, इस बार आप हमारा तो इरादा है गुड्डू को जिताने का। इस बार आप विकास की ओर जाना चाहेंगे, गुड्डू भाई पार्षद तनवीर हुसैन गुड्डू के साथ जाना चाहेंगे। और आपका क्या इरादा है इस बार? हमारा इरादा बाबू हकीम को देने का। इस बार बाबू हकीम को।
मैं जानना चाहूंगा कि बाबू हकीम साहब को क्यों देना चाहिए। मैं स्पेसिफिक क्यों वर्ड यूज नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसलिए कहना चाहूंगा क्या ऐसी क्वालिटी है उनके अंदर। ऐसा है कि जो कोई काम यहाँ हमें हम लोग को पड़ता है तो हम लोग उनके पास जाते हैं तो हमारा काम हो जाता है, और किसी को करेंगे तो उनके यहाँ दौड़ना पड़ेगा, उनसे मुलाकात नहीं हो पाती। एक बार पतंग वाले वो जीते थे तो हम लोग को काम पड़ा, उनके घर गए तो कहना बाबा अभी वो सो रहे हैं, वो जग रहे हैं, दुनिया की नौटंकी पढ़ाई। बाबू के पास जाओ तो सवेरे गए तो उनसे भैया हमारा ये भाई ये काम होना है, उन्होंने उनका आदमी बैठा, उन्होंने कहा ये लिख दीजिए आपका काम हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं सुबह हो या शाम, हाँ। काम के नाम इनका वोट सुबह और शाम के ऊपर है कि मतलब हमारा जो काम पड़ रहा है तो हमारा पार्षद एक ऐसा प्रतिनिधि होना चाहिए जो कि अगर हमें 2 बजे सुन ले 2 बजे रात में भी अगर हमें कोई ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, क्षेत्र में पानी की हो या फिर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो, पार्षद छाना बजाना खड़ा होना चाहिए। हाँ। एक ऐसा पार्षद होना चाहिए, ना कि कोई एक बड़ी पार्टी का कोई नेता है वो आपके अकॉर्डिंग बाबू हकीम, जी। और आपके अकॉर्डिंग गुड्डू भाई। इनके अकॉर्डिंग गुड्डू भाई और इनके अकॉर्डिंग बाबू हकीम। आप देख रहे हैं कि इस बार का चुनाव कुछ एक ऐसा चुनाव है कि एक क्षेत्र में एक ही जगह पे 2 लोगों से हम मिले और दोनों की राय अलग अलग है। तो मतलब इस बार हम किसी भी पार्टी को ये नहीं कह सकते कि इस बार ये आ रहे हैं या इस बार ये आ रहे हैं, इस बार कुछ भी हो सकता है। तो इस बार का चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो देखते हैं 4 तारीख को क्या होता है, परिणाम आपके सामने होगा। और 4 तारीख को भी हम पोलिंग बूथ पर जाएंगे और लोगों से मिलेंगे और जानेंगे कि क्या इस बार क्या जनता ने किसको वोट किया और क्यों वोट किया। तब तक के देखते रहिए एक और सच। चुनाव पर चर्चा गली गली। आज हम मुलाकात करने निकले हैं और क्षेत्र की जनता से जानने निकले हैं कि 4 तारीख को चुनाव में उनके दिल के अरमान है और वो किसको वोट देना चाहेंगे और क्या देख के, विकास देख के वोट देना चाहेंगे, क्या दिल के जनता के अंदर वो है। चलिए मैं आज इसी सिलसिले में आज एक दुकान पे आया हूँ, इनसे जानना चाहूँगा। आपका नाम बताइए। हादी हुसैन। आज मैं बात करूंगा हादी जी से। और इस बार 4 तारीख को क्या लगता है आपको? सही है, गुड्डू भाई जीतेंगे, उनके हम लोग हैं, ठीक है, उन्हीं को जिताते हैं जी। क्षेत्र के ऐसे पेंडिंग काम आपकी नज़र में जो अभी तक के नहीं हो पाए हैं और आप माननीय पार्षद तनवीर हुसैन गुड्डू साहब को ये मैसेज देना चाहते हो कि आपका जो काम है, आपके क्षेत्र का काम है टाटर कॉलोनी में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जंक्शन माना जाता है उनके चुनाव जीतने में, तो क्या ऐसा कोई काम अगर आपका पेंडिंग हो आप उनको मैसेज देना चाहते हो? नहीं, काम तो इधर कोई नहीं, सारे काम हो चुके हैं, इधर सब सड़कें नालियाँ गलियाँ सब तो बनी हुई हैं, गिरे हैं, और तरफ से तो बहुत अच्छा इधर क्षेत्र में काम हो रहा है। तो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी चीज़ें एकदम इक्वल हैं और सारे नालियाँ बनी हुई हैं, काम हुआ है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। और इस बार का वोट आप किसको करना चाहेंगे? अभी तो देखिए गुड्डू भैया को हम लोग देंगे। तो इस बार 5वीं बार है और इस बार का वोट इनका 4 बार भी इनका वोट वहीं गया और 5वीं बार भी इनका वोट ये गुड्डू भाई को ही देना चाहेंगे। अभी और लोगों से मुलाकात कराएंगे इसी सिलसिले में हम आपसे आगे आते हैं और आपको टाटा कॉलोनी के क्षेत्र में कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, इन लोगों से भी हम बात करते हैं कि इस बार का वोट किसको देना चाहेंगे आप? मैं इस बारे में नहीं बता सकते। इस बार नहीं बता सकते। इस बार आपके क्षेत्र में कोई काम ऐसा हो जो नहीं हुआ हो और आप संदेश देना चाहें? कुछ तो बोलो। कुछ नहीं भाई। चलो ठीक है, ये क्रॉप कर देना, काटो। और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मैं वार्ड का एक छोटा सा सर्वे करने निकला हूं और आज का सर्वे जो कि मौलाना कल्बे आबिद वार्ड नंबर 2 में आया हूँ और इस सर्वे में मैं क्षेत्र की जनता से जानना चाहूँगा। मैं किसी एक स्पेसिफिक पार्टी की तरफ से नहीं, मैं एक नॉर्मल ही सब जनता से उनके दिल का हाल जानने निकला हूँ आज और इनसे जानूंगा कि इनके लिए किसको वोट दे तो वो बेटर है और किसके लिए वोट करेंगे, और अगर ये वोट किसी पार्टी को देंगे, किसी सभासद को देंगे तो वो क्यों देंगे, उसके पीछे का रीज़न ये है। तो इसी की चर्चा में हम आगे बढ़ते हुए आज हम आए हैं इनके पास, ये बताएंगे। आपका नाम बताइए। हमारा नाम मसरत काज़मी है। मसरत जी, ये जो चुनाव 4 तारीख को होने वाला है तो इसमें आपका वोट किस नेता को होगा, जो कि इस बार बहुत सारे लोग नए भी खड़े हुए हैं, कुछ पुराने भी हैं, कुछ विजेता भी हैं। आप क्या देख के वोट करेंगे और किसको वोट करेंगे? देखिए, नेता जो होता है वो होता है जो महल्ले के गलियों का, सीवर का, दीगर जो और चीज़ें होती हैं उसका कुछ काम करे। नेता सलाम करने वाले को नहीं कहते हैं। नेता जो है कब्र में जो है मट्टी में जाने वाले को नहीं कहते हैं कि मिट्टी में चला गया नेता हो गया। नेता इसको नहीं कहते। नेता होता है वो जो हमारे क्षेत्र का काम करे, उसको हम नेता कहते हैं।
तो आपके अकॉर्डिंग कौन ऐसा सही आपकी उम्मीदवार है जिसको आपकी तरफ से वोट मिले, आपकी तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से पूरा समर्थन के साथ वोट मिलेगा? देखिए 20 साल से 23 साल हो गए, तकरीबन 23 साल से जो है हम अपने यहाँ सभासद को जिता रहे थे। अब मेरा मुंह भंग हो चुका है, यानी कि अब माइंड जो है एकदम चेंज होने वाला है। अब ये है कि हमें ना काम दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है, तो हम एक नए चेहरे को लेके आना चाहते हैं जो कम से कम सोच अलग हो, उसकी सब कुछ अलग हो, तो वो काम करे। भाई बैट्समैन जो है नया जाता है तो चिपक के खेलता है, बैट्समैन जो है चिपक के खेलता है, तो वो कोशिश ये करता है कि हमें आगे की जिंदगी बढ़ाना है। अगर चीमू भाई को हम लेके आ रहे हैं, चीमू भाई काम नहीं करेंगे तो इनको भी हम लोग किनारे लगा देंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि हम इनको सर आंखों में बिठाएंगे। काम करो, हमारा कहने का मकसद काम करो। पिछले 10-12 साल 15 सालों से कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो हमें वैसा नेता नहीं चाहिए। तो इस बार का वोट आपका विकास के लिए, तो फाइनली मैं पूछना चाहूंगा कि आपका वोट किसको जाएगा? भाई हमारा वोट चीमू भाई को जाएगा, 100% चीमू भाई को जाएगा। मतलब आप कमल के फूल के साथ हो? बिल्कुल बिल्कुल 100% होगा। 4 साल अभी सरकार है, ये समझ लिए योगी साहब की 4 साल जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, 4 साल कोई नहीं हटा सकता। तो काम योगी सरकार करेगी, और योगी सरकार का ये जो है जो आपका विकास वाला चल रहा है, वो योजना जो है बहुत 100% अच्छी है, और उसी के साथ हमें जाना है। और जो है बाकी जो है ऊपर वाला साथ दे देगा तो और अच्छा। जनता विकास की ओर वोट करना चाहती है। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे अली कौसर साहब से, जो कि इस वार्ड के काफ़ी बुजुर्ग और काफ़ी जिम्मेदार पर्सन है। इससे बात करेंगे कि इस बार का वोट इनके लिए किसको और क्या देख के ये वोट करना चाहेंगे। अरे भाई, हम ये चाहते हैं कि हमारे एरिया में विकास हो। जो काम अधूरे पड़े हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं, तो हमारा यही सोच और विचार है कि हम अब की बदलाव लाना चाहते हैं। अब बात सही चीमू को लाना चाहते हैं अब की, वो हमें उम्मीद है कि वो काम करेंगे इंशाल्लाह। और योगी जी जो हैं और दिनेश शर्मा जी ने ये वादा हम लोगों से किया है कि हम एक विधायक के बराबर काम कराएंगे इस एरिया में। मतलब इस बार की सोच आपके लिए अब्बास ज़ैदी चीमू, जो कि कमल का, बेशक कमल के ऊपर इस टाइम करूँगा और चीमू को लाऊंगा। धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे समय देने के लिए। आप लोगों ने देखा कि लोग काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरीके के कमेंट्स दे रहे हैं और मैसेज देना चाहते हैं कि वो आगे अपना क्या इरादा है उनका 4 तारीख को। और इसी सिलसिले में भी हम कुछ और लोगों से भी मिलेंगे और आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे कि उनके क्या इस चुनाव पर उनके क्या विचार हैं। चुनाव पे चर्चा पर आज हम क्षेत्र में आए हैं, जो कि ठाटर कॉलोनी के एरिया में आया हूं, और इस एरिया में मैं जानना चाहूँगा इन साहब से कि इनके क्या इरादे हैं। आपका नाम? हसन हैदर रिजवी। तो हसन साहब, मैं जानना चाहूँगा, मैं चुनाव का चर्चा के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ जिसके ऊपर मैं जनता के दिल के हाल जानना चाहता हूँ, ना कि जनता का जो काम है। मैं दिल से आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस बार जो 4 तारीख को चुनाव सभासदी का होने वाला है, इस सभासदी का चुनाव एक जिम्मेदार चुनाव होता है जी। मतलब जो काम आपके आगे नहीं हो पाते वो सबसे पहले आप अपने सभासद से ही उम्मीद रखते हैं जी जी। तो आप ठाटा कॉलोनी से, ठाटा कॉलोनी से मौजूदा सरकार जो है, जो हमारे क्षेत्र में चल रही है, माननीय तनवीर हुसैन गुड्डू साहब की, जो कि 4 बार से लगातार जीत रहे हैं, इस बार 5वीं बार है जी। तो ठाटा वाली कॉलोनी के हालचाल हम 1% से ही निकाल लेंगे कि आपके क्या विचार हैं और आपके क्षेत्र में क्या ऐसे लोगों के, मतलब कुछ लोग आपको मिलते होंगे, वो आपको बताते होंगे कि क्या चल रहा है वर्तमान में, तो वहाँ से आपको क्या रुझान लग रहे हैं और आपकी पर्सनल राय क्या है? मेरी पर्सनल राय ये है कि अब की गुड्डू भाई तो नहीं है, क्योंकि इतने झूठ बोले हैं उन्हीं ने। इतने झूठ नहीं बोलना चाहिए इंसान को, कि झूठ बोलने से कोई राजनीति नहीं होती है। जैसे कि अभी तक में हम लोगों को क्या सबको ये बताया जाता है कि बेटा सीट जा रही है, सीट चली जाएगी और तुम लोग वोट करो, तो हम लोग हमेशा उनको ही वोट करते थे, गुड्डू भाई को वोट करते थे। मगर ना जाने क्यों काम नहीं करते हैं वो, पता नहीं क्या है उनमें कि क्यों नहीं करते काम। ठाटर कॉलोनी के अंदर अभी भी अगर इस टाइम पर चले जाएंगे, मैं पूरी गारंटी से कह रहा हूँ कि एक भी वहाँ पर कूड़े तक नहीं उठता है, कूड़ा तक मेटर भी टाइम से नहीं आता है। और दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ठाटर कॉलोनी एक गरीब बस्ती है, जहाँ पर ना बेवा पेंशन है, ना कन्याधन है, कोई मतलब कोई चीज़ भी ऐसी नहीं देते हैं वो कि जिससे गरीब आदमी को लाभ पहुँचे। क्या आपने इस सारी चीज़ों की कोई कंप्लेन अपने पार्षद से करी? पार्षद पास जाते हैं, पार्षद कह देते हैं कि जाओ अभी हम आ रहे हैं,
जाओ हम आते हैं अभी मिलेंगे तुमसे। फिर उसके बाद 10 से 12 अगर ऑफिस खुलेगा तो क्या मतलब है, 10 से 12 ऑफिस नहीं खुलता है, क्योंकि माशाल्लाह का गुड्डू भाई के कारोबार और भी हैं, उसमें भी ध्यान देना रहता है उनको। पार्षदी चुनाव उनके लिए नहीं है। तो इस बार सबसे बढ़िया चेहरा आपकी नज़र में कौन है? आपके नज़र में? हम लोग ने तो ये ठाटर कॉलोनी ने, मैंने क्या मेरी क्या बिसात, ठाटर कॉलोनी ने ये मन बनाया है कि भाई हम लोग कमल के फूल को खिला दें। मतलब ठाटर कॉलोनी ने अपनी पूरे मन, मतलब ये मैं एक अकेला नहीं कह रहा हूँ, पूरी ठाटर कॉलोनी का मन है कि कमल का फूल खिलाया जाए और विकास कराया जाए, ताकि आगे सबको पता चले हाँ विकास होता है, कन्याधन होता है, गैस सिलेंडर मिलते हैं, ये पार्षद हमारा दिलाता है, ये हम लोग को मिलना चाहिए। तो लोग ये हम लोग का हक है। इस बार का जो चुनाव है वो लोग विकास के दम पे आगे बढ़ना चाहते हैं और विकास के लिए करना चाहते हैं। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक देते रहिए एक और सच।